योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैद्यकेन यो अपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। न तु अहं कामये राज्यं न सुखं न च पुनर्भवं कामये दुःखतप्तानां प्राणिनामार्तनाशनम्। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। काम, ये शब्द ही ऐसा है कि काम की बात आते ही हम लोगों के कान खड़े हो जाते हैं, और वो भी ऐसे लोगों के मुंह से जिन्होंने ये वस्त्र पहने हुए हों। और यही कारण है कि काम की चर्चा ऋषियों के, गुरुओं के, संतों के मुख से नहीं होती है, माता पिता के मुख से नहीं होती है, और परिणाम होता है कि काम के बारे में भ्रांति है। काम ऊर्जा है, काम शक्ति है, और काम ही है आधार पूरे जगत व्यापार का। जरा सा ध्यान से सोचें, दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है उसके दो आधार हैं। पहला आधार काम, कि अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए, वासनाओं की पूर्ति के लिए, काम से जुड़े हुए जो भी हमारे प्रियजन हैं उनको तृप्त करने के लिए हम सारे लौकिक कार्य करते हैं। और दूसरा आधार है धर्म। जो व्यक्ति थोड़ा सा जागरूक हैं वो इसलिए करते हैं क्योंकि वो उनका धर्म है। काम के बिना हम कुछ नहीं हैं, लेकिन काम अगर वासना बन जाए तो चिंता हो जाती है। योग की साधना के मार्ग में भी काम को बाधक तत्व माना गया है, क्योंकि उसके साथ मैंने कहा कि वासना जुड़ी हुई है। काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह और मत्सर, ये षडारी हैं, इनको 6 दुश्मन, 6 शत्रु माना गया। लेकिन एक बात सोचो कि अगर हम किसी शत्रु पर भी पार पाना चाहते हैं तो उसकी तरफ से आंख मूंदने से तो काम चलेगा नहीं। अगर बिल्ली को देख करके कबूतर आंख बंद कर ले तो यह तय जानिए कि उस कबूतर के भाग्य का फैसला वो बिल्ली करती है। ऐसे ही काम वो शत्रु है कि उसकी तरफ से अगर हम आंख मूंद लेते हैं, और आज समाज में यही हो रहा है, हमारी युवा शक्ति में यही हो रहा है कि काम के तरफ से आंख मूंद लेने के कारण युवा शक्ति को सही जानकारी दी नहीं जाती। उसकी वजह से वो नए नए अटपटे, अद्भुत और अप्राकृतिक प्रयोग करते हैं, जिसका परिणाम निकलता है दुख, रोग और पश्चाताप। मैंने कहा कि अगर शत्रु को भी मारना है तो उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? ये कि हम शत्रु की ताकत को समझें और शत्रु की कमजोरी को भी समझें। बस फिर कोई चिंता बाकी नहीं, फिर हम उससे दो हाथ कर सकते हैं, काम पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। काम वासना के कारण बहुत सारे रोग हमें घेर लेते हैं, या ये कहें कि काम के असंतुलित प्रयोग के कारण, इग्नोरेंस के कारण बहुत से रोग हमें घेर लेते हैं। दुनिया को अगर हम भोगना भी चाहते हैं तो भी हमें काम शक्ति चाहिए। मैं भोग का पक्षपाती नहीं, लेकिन उस तरफ से आंख भी मूंदना नहीं चाहता, और इसीलिए चाहता हूं कि मेरे जो आने वाली पीढ़ी है, मेरे जो युवा शक्ति है, जो मेरे भीम, अर्जुन और अभिमन्यु हैं,
जो कृष्ण और हनुमान हैं उन्हें काम की पूरी जानकारी हो ताकि वो काम जयी बन सके। काम के गलत प्रयोग से हमें कौन कौन सी दिक्कतें आती हैं? स्वप्न दोष, शीघ्र पतन, अप्राकृतिक मैथुन, प्रमेह का हो जाना, सुजाक और सिफिलिस जैसी बीमारियों का हो जाना, और सबसे बड़ी चीज ये कि आत्मविश्वास का खो जाना। विवाह से पहले हमारे नौजवान, हमारे बच्चे ऐसे गंदी सोसाइटी में उल्टी सीधी चीज़ें सीख लेते हैं, उल्टे सीधे तौर तरीके सीख लेते हैं। उसकी वजह से जब उन्हें वीर्य क्षय होता है तो फिर उनके अंदर आत्मविश्वास का अभाव हो जाता है कि जिस समय इस वीर्य की उन्हें ईमानदारी से आवश्यकता है गृहस्थ आश्रम में जाने के लिए, एक अच्छी संतान को पैदा करने के लिए, उस समय कहीं अभाव हो जाता है और वो फिर आत्महत्याएं करते हैं, घर से भागते हैं। जरूरत नहीं है भागने की, बस जरूरत है तो काम को समझने की और उन समस्याओं पर पार पाने की। योग इसमें हमारा बहुत बड़ा सहयोगी है। मैंने कहा कि योग ये जानता है कि काम पर विजय पैसे कैसे प्राप्त की जाए, हम कामजयी कैसे हों। योग की कुछ क्रियाएं हम करेंगे, थोड़ा सा आहार में परिवर्तन लाएंगे, थोड़ा सा जीवन शैली में परिवर्तन लाएंगे, बस हम ठीक हो जाएंगे और फिर से पुनर्शक्ति संपन्न होंगे। क्योंकि हम ये जानते हैं कि बिंदु नाशाद ही मृत्यु जीवन बिंदु धारणम। बिंदु का नाश होने से यानी वीर्य का क्षय होने से हम ह्रास, थकान, टूटन, चेहरे पर निस्तेजता, आंखों में रूखापन, सौंदर्य का अभाव, मानसिक विकृति और स्नायविक कमजोरियां, इनसे घिरते जाते हैं। और जीवन बिंदु धारणम, जितना हम वीर्य की रक्षा करके चलते हैं उतना हम प्रखर बुद्धि के स्वामी बनते हैं, तेजस्विता के स्वामी होते हैं, सौंदर्य के स्वामी होते हैं, वाणी का और हर प्रकार का वरदान हमें प्राप्त हो जाता है। आइए योगाभ्यास करते हैं। हारिए ना हिम्मत, बिसारिए ना राम। हिम्मत नहीं हारना है, योगाभ्यास करना है और फिर से आत्मजयी हो जाना है। इसके लिए बहुत छोटी छोटी क्रियाएं लेकिन बहुत महत्वपूर्ण क्रियाएं ठीक से समझेंगे और रोज अभ्यास करेंगे। ब्रह्म मुहूर्त में जगना जरूरी है, रात्रि को भोजन जल्दी खा लेना जरूरी है ताकि नींद अच्छी आए, स्वप्न रहित निद्रा आए और स्वप्न दोष जैसी चीजें आपके साथ न जुड़ी रहें। जिस समय सोएं तो चिंताओं को लेकर के, वासनाओं को लेकर के बिस्तर पर मत जाइए, बल्कि आराम करिए, राम की गोद में अपने आप को छोड़िए, हनुमान जी को अपने सिरहाने बैठाइए और फिर देखिए कि आपके साथ ऐसा कैसे होता है। इसके साथ साथ ब्रह्म मुहूर्त में जल्दी जगिए, क्योंकि जो लोग देर तक पड़े रहते हैं वायु के उपद्रव होते हैं, उत्तेजनाएं होती हैं, तनाव होते हैं और स्खलन हो जाते हैं। कई तरह से प्राणघातक होता है वायु का उपद्रव। तो इसलिए सुबह को जल्दी उठना अपने स्वभाव में शामिल करिए और शुरुआत करिए सूर्य नमस्कार से। सूर्य नमस्कार की भी एक तैयारी, जिसको मैं आपको कह रहा हूँ स्कंद एवं बाहुमूल विकासक क्रिया। तो स्कंद एवं बाहुमूल से शुरू करेंगे जिससे कि हमारी प्राण शक्ति सूर्य नमस्कार करने के लिए तैयार हो जाए। क्योंकि सूर्य ऊर्जा का भंडार है, वीर्य का भंडार है। हम उससे प्रार्थना करते हैं कि तेजोवसी तेजोमयी धेहि, बलमसी बलमयी धेहि, ओजोवसी ओजोमयी धेहि, वीर्यमसी वीर्यमयी धेहि, सहोवसी सहोमयी धेहि, मन्युरसी मन्युरमयी धेहि। हम सारी शक्तियाँ हैं जो सूर्य नारायण हैं उनसे प्राप्त कर लेते हैं। जितने भी जीवधारी हैं, यहाँ तक के जो स्थाणु भी हैं, पेड़ पौधे और वनस्पतियाँ भी हैं, वो सब अपनी जीवनी शक्ति, अपनी प्राण शक्ति, अपनी वीर्य शक्ति